नगर पालिका परिषद के रिटायर्ड कर्मचारी भुगतान समस्या देखें, अब तक किसने क्या कहा। रायबरेली से संदीप मिश्रा की विशेष रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद रायबरेली रिटायर्ड कर्मचारी आज एक दशक से अपने रिटायर्ड होने के दौरान मिलने वाले समस्त पदों के भुगतान के लिए भटक रहे हैं। इसको लेकर स्टार लाइव 24 न्यूज चैनल की रायबरेली टीम द्वारा लगातार आवाज बुलंद की जा रही है। अधिकारी कह रहे हैं कि विभाग में पैसा नहीं है। कर्मचारी कह रहे हैं कि महंगाई में परिवार कैसे चले। उनका कौन सा कर्जा मांग रहे हैं, अपने मेहनत का हक मांग रहे हैं। अब इन पर सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि आखिरकार इन कर्मचारियों को रिटायर्ड होने के दौरान मिलने वाला पैसा कहां चला गया। क्या इन कर्मचारियों का कसूर केवल इतना है कि ये सफाई कर्मचारी हैं, जिसके कारण इनके भुगतान में इस तरह की लापरवाही की जा रही है। जानिए रिटायर्ड कर्मचारियों के भुगतान को लेकर समस्याएं और उनके नेताओं के भाषण और अधिकारियों के बोल, जिससे लेकर लगातार चैनल दुनिया को दिखा रहा है। लेकिन आप सबके घरों का कूड़ा करकट उठाने वाले इन कर्मचारियों की समस्याओं को उनके नेता भी परेशान और विभागीय बापू पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। 6-7 साल का तब से पैसा नहीं मिला आगे का। दादी वहाँ पे जाते तो बाबू वो कुछ कहा थे कि कहा नहीं पैसा मिल रहा। नगर पालिका चले जाते कुर्सी छोड़ के, अब दूसरे आए बैठ जाते। जब आओ कहो हाँ मिल जाएगा, अच्छा देखेंगे, अच्छा कह देंगे, ये होता है वहाँ और कुछ नहीं। कभी अपने यो साहब से मिली हुए? नहीं, यो साहब से नहीं मिले। यो सब बैठते नहीं रहे तो कचेरी चले जाते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, लौटिया और मिले नहीं। मतलब आज तक आपका पूरा भुगतान नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? दिलीप नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? अम्बेडकर नगर रायबरेली। क्या समस्या आपकी है? समस्या यही है कि अभी सारा पैसा बकाया पड़ा हुआ है। और किस विभाग में काम करते थे आप? नगर पालिका में। किस पद पे? सफाई कर्मी। तो क्या है समस्या आपकी? समस्या यही है कि अगर हमारा भुगतान हो जाए तो लड़की की शादी हम कर दें। कितना भुगतान हुआ, कितना बाकी है? करीब करीब 5 लाख तक हो चुका है। अभी सारे पैसा सब बाकी पड़े हैं। कितना बाकी है? लगभग करीब 8-9 लाख रुपए तो होंगे। अच्छा, तो कभी मांगने गए, कभी कहा नगर पालिका से? हमने कहा कई बार चेयरमैन से, तो उन्होंने कहा कि जो है मेरे पास अभी पैसा नहीं। जब खड़े हुए यही बात उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी पैसा नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, आपका कर्मचारियों का संगठन भी तो है, तो वो नहीं कहता कि? संगठन से भी मैंने कहा तो वो कहें कि भाई हम क्या कर सकते हैं, जब उनके पास पैसा ही नहीं है तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा, बेटी की शादी कब है? भैया जो है जून में है। देखो तो उम्मीद है कि बेटी की शादी तक पैसा मिल जाएगा। भैया उम्मीद तो यही है, अगर साहब लोग चाहें तो मिल भी सकता है। और यही एक सहारा भी है, और कोई सहारा भी नहीं, रिटायरमेंट आदमी हो गए। क्या नाम भैया, कौन है ये आपकी? हमारा नाम अर्जुन है, ये हमारी मम्मी है। क्या है कि इनका पैसा नहीं मिल पा रहा? कभी शिकायत नहीं की क्या नगर पालिका विभाग जाके? हम जाके एक बार 50 बार चप्पल घिस गई, तब वो कुछ नहीं हुआ। यहाँ नेता नगरी कहते हैं इतना खर्चा करो, तब भुगतान हुई है। 10,000 20,000 मांग है। कहाँ से देंगे? कौन मांगता है? नेता नगरी। नहीं, नेता नगरी में का कौन नेता मांगता है पैसा? चंदन रंजन कहते इतना खर्चा करो। कौन है ये चंदन? बहुत नाम इनका आ रहा, चंदन। कौन है ये? अरे किले बाजार के हैं। नहीं तो वो क्या नेता है क्या कोई? हाँ, काहे के? मतलब उनकी मांग ज़्यादा होती है। हम लोग आपके कर्मचारियों के नेता है? काहे के नेता है? कर्मचारी नेता है। हाँ, तो क्या मांग करते हैं क्या पैसे की? तो कभी अधिकारियों से नहीं बात की कि हमारे? हमने की है, लेकिन जब बात करो तब कहते हैं कि जो है भैया पहले कमरा खाली करो तब काम होगा, नहीं होगा। तो कमरा कहाँ नहीं खाली कर दे रहे? कमरा इसलिए नहीं खाली कर रहे, हम लोग रहेंगे कहाँ जाके, कहाँ रहेंगे? सरकार तो पैसा दे रही ना। हाँ, तो वो कब दे कब ना दे। अच्छा, इस बात पे मामला फंसा हुआ है। हाँ, हम हमारा भुगतान कर देंगे। क्या मतलब आज खाली कर दोगे? हाँ, तो आज हमारा भुगतान कर देंगे। अच्छा, तो कभी पेंशन वेंशन नहीं मिली तुम नहीं, लोग को? कभी नहीं, आज तक नहीं मिली।
परमानेंट कर्मचारी थे या टेम्परेरी? परमानेंट थे। कितना पैसा हुआ होगा लगभग? अरे लगभग 7-8 लाख है। क्या नाम बेटा आपका? जी मेरा नाम किरण है। कौन है ये आपके? जी मेरे पापा हैं। इनका क्या है ये पैसे बताएं इनको सरकार जी द्वारा? ये ड्यूटी कर रहे थे, रिटायर हो गए, डीएम के बंगले में काम कर रहे थे, रिटायर हो गए जब से। मेरे पापा को अभी पेंशन वाला कोई पैसा नहीं मिला और अब मेरा रिश्ता लग गया। मेरे पापा मेरी शादी करना चाहते हैं, पैसे के लिए भाग दौड़ करते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है। अगर मेरी शादी अगर रुकती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? शादी तय हो गई हो? शादी तय हो गई, तारीख भी निकल गई है, मेरी 7 दिसंबर की डेट है, लेकिन मेरे पापा भाग दौड़ कर रात भर इसी चिंते में न सोते हैं, न खाते न पीते, रात दिन चिंता करते। कभी कभी इनके आँख से आंसू भी टपक जाता है। हम पूछते पापा क्या हुआ? कहते हैं बिटिया पैसे की चिंता है। तो वही हम कहते हैं कि अगर ये सब हो गया, अगर हमारा रिश्ता भी टूट गया पैसे की वजह से, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा, तो पापा की सरकारी नौकरी पैसा तो कभी कई अधिकारियों से कहने के लिए साहब पैसा मेरा दे दीजिए, पापा को पैसा दे दीजिए? हर अधिकारियों से कहा, हर बाबू भैया का, सब कोई सुनता ही नहीं। बस बुलाते हैं, कहते हैं हाँ करते हैं, लेकिन सुनते नहीं, बस भाग दौड़ कराते हैं। बुढ़ापे में कितना भागे दौड़े हो। अच्छा, बुढ़ापे पे तो काफ़ी उम्र भी हो गई, चिंता भी रहती है, तो कभी भी कुछ भी घटना दुर्घटना हो सकती पूरी है। जवानी से खून पसीना बहाया, सफाई किया, सबको सफाई करके दिया। हर बाबू भैया जो बैठते हैं आराम से कुर्सी पे, इन्हीं लोगों की वजह से। तो अब इन लोगों को जब रिटायर होते हैं ये लोग, तो फर्ज है बाबू भैया का कि हम इनके खून पसीने कमाई दें, इनका हक है। तो क्या चाहती हो? पैसा हम मिल? ये चाहते हैं कि जैसे मिल जाए कोई तो भी मिल जाए। काम होता है, कोई भी नेता आता है तो कहते हैं यहाँ वहाँ काम लगना है, सफाई करना है, तो वैसे जब कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं तो उनको ये कहना चाहिए कि हाँ तुमने खून पसीना बुलाया, हम जहाँ बुलाते हैं आते हो, खून पसीना बहाते हो, तो हम इस कदर आपका पैसा भी निकालेंगे, मदद करेंगे। लेकिन कोई मदद करने को खड़ा ही नहीं होता है, सब गरीब को चूतिया बनाते हैं। दादी क्या नाम है, कहाँ के रहे वाली हो? हम रायबरेली के रहे वाले हैं। हमारा नाम है रन्नो, हमारे पति का नाम है मुन्नी लाल। क्या समस्या है ये? समस्या यह है कि 2013 में रिटायर हुए हमारे पति, और जब से साल भर तक को कोई भुगतान नहीं हुआ, और वही जब रिटायर हुए तो आखिरी में उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, तो 1,20,000 रुपया मिला। और जब से कोई न पेंशन मिली, न पैसा उनको भी नहीं मिली और हमको भी नहीं मिली। पति जिंदा है? नहीं, पति मर गए। तो आज तक कोई पेंशन नहीं मिली? नहीं, कोई पेंशन नहीं। और कोई पैसा? हमने कहा भी कि हमको हमारी कुछ न दो तो पेंशन लागू कर दो, वो नहीं करी। कहाँ पे शिकायत की आपने कि पेंशन लागू है? तो क्या कहते हैं वहाँ पे अधिकारी? आशुतोष बाबू से कहा, मैडम से कहा, तो क्या कहते हैं शुक्ला वो? बाबू से कहा। वो लोग कह रहे हैं कि घर छोड़ो तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा कुछ। तो घर का क्या मामला है? घर का मामला यह है कि उनके नाम रहा घर, हमरे नहीं, सरकारी सरकारी क्वार्टर है, उनके नाम रहा, हमरे कोई रहे का ठिकाना नहीं है कहीं। हम कहाँ जाएं नान बच्चे को लेके? तो मकान खाली करने पे पैसा देने को तैयार तो हैं? नहीं, दे के लिए नहीं, कोई भुगतान नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं जब तक पूरा घर खाली ना कर दो, चाबी जमा ना कर दो, तब तक घर ना वो पैसा नहीं मिलेगा। हम चले जाएं, घर खाली कर दे, पता नहीं मिले कि ना मिले। अच्छा, ये शंका है कि हम घर खाली कर दे तो पता नहीं पैसा मिले कि ना मिले? हाँ, ये भी बीमार है। अच्छा, कितना पैसा होगा अंदाजा जो है? अरे पूरा ही पैसा पड़ा है। राजकुमार आर्य, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेशी सफाई मजदूर संघ, शाखा रायबरेली। क्या घटना हुई है ये? कल आपके साथ में थी, ये गई हुई थी आप एडीएम साहब के पास? कल हम लोग माननीय एडीएम साहब के पास गए हुए थे। नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों को काफ़ी बड़ी उत्पीड़ना दी जा रही है, इनका शोषण किया जा रहा है, इनका उत्पीड़न किया जा रहा है। विभाग को केवल काम और काम चाहिए। कर्मचारियों के साथ क्या घटना हो रही है, क्या दुर्घटना हो रही है, उनके देय क्या हैं, भुगतान हुआ है कि नहीं हुआ, सैलरी बटी है कि नहीं बटी है समय से, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको केवल सफाई कर्मचारियों से काम ये चाहिए। जो घटना हुई ये कैसे, कितने धमकाया कि क्या, कैसे हो गई? ये भी एक सामने दुर्घटना है, आप देख लीजिए, आप इसका वीडियो बनाइए हाँ, और नहीं, वो तो प्रशासन देख को रहे भी दिखाइए, सरकार को भी दिखाइए कि इनके साथ किस तरह से प्रताड़ना हुई है। और ये पहली एक घटना नहीं हुई है, ये पहली एक मृत्यु नहीं, पहली एक डेथ नहीं हुई है। ऐसे कई डेथ हो चुके हैं, कई घटना हो चुकी है जो विभाग के दबाव से हुआ है। अच्छा, किसने दबाव डाला इनके ऊपर? ये नगर पालिका प्रशासन, माननीय ईओ साहब, सफाई निरीक्षक प्रीति यादव जी
और नगरपालिका की आँख कहे जाने वाले आशुतोष सिंह, जिनका कोई है तो वो एक लिपिक के पद पे, लेकिन वो काम ईओ का देखते हैं, सफाई निरीक्षक का देखते हैं। सफाई निरीक्षक को काम नहीं करने देते हैं। ऐसा सुना गया है कि सफाई निरीक्षक को काम नहीं करने देते हैं, वो स्वयं उनका काम करते हैं। जब वो स्वयं उनका काम करते हैं तो इनका काम कौन करता है? अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप भी एक संगठन चला रहे हैं, एक कोई संगठन आपके यहाँ और चलता है, एक कर्मचारी की मौत हो गई, उसकी जो है पत्नी पेंशन मांगने गई, तनख्वाह मांगने गई, उसने आरोप लगाया कि ये लोग हमसे पैसा मांगते हैं जो संगठन चला रहे हैं। आज उसको नोटिस भेज दी गई कि हमारा 50 लाख का नुकसान हो, तो एक सफाई कर्मचारी 50 लाख का नुकसान कैसे उसका हो सकता है? अब ये तो वही बताएंगे महासे अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के जिला महासचिव कहने वाले अंगूठा छाप चंदन वाल्मीकि। नहीं, ये कि संविदा पे है, परमानेंट है? नहीं, संविदा पे हैं, संविदा कर्मचारी हैं और ये नगर पालिका के दलाल हैं, ठीक है ना। ये कर्मचारियों की दलाली करते हैं, विभाग की दलाली करते हैं और पैसा लेके कर्मचारियों का काम करवाते हैं। नहीं, उन्होंने सामाजिक उन्होंने जो विधिक नोटिस भेजी है उसमें लिखा कि मेरा 50 लाख का नुकसान हो सकता है। क्या एक सफाई कर्मचारी 50 लाख का नुकसान नहीं, उन्होंने नोटिस में ये डलवाया है कि ये जो लड़का अर्जुन है, इसके पिता एक्सपायर हो गए हैं और उनके देयकों का भुगतान नहीं हुआ है। उसकी माताजी भी रिटायरमेंट हो गई हैं, उनके देयकों का भुगतान नहीं हुआ है। तो ये क्यों नहीं हुआ? ये तो विभाग की कमी है ना। उन्होंने एक लाइन में छठे कॉलम में लिखा हुआ कि इससे मेरा 50 लाख का नुकसान होता है। क्या कर्मचारी 50 लाख रुपये कमा सकता है अपने पूरे जीवन में? संविदा के बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो इन पे प्रश्न लगाता हूँ कि ये किस तरह के जो है महासचिव हैं। 50 लाख तो जो है पूरे जीवन में क्या, अगर डबल कर दिया जाए तो उसमें भी जो है इनका 50 लाख देयक नहीं होता है। इन्होंने ये भी दर्शाया कि ये कर्मचारी अपना 50 लाख का नुकसान करेगा। तो 50 लाख का नुकसान कैसे करेगा? वो उसका वेतन रुकवा देंगे, वो उनका देयक रुका देंगे। इतनी बड़ी उनकी औकात हो गई है कि वो भुगतान रुकवा देंगे। तो आप संघर्ष करेंगे उस कर्मचारी के लिए? संघर्ष करेंगे। और अगर ये विभागीय जो है नगर पालिका प्रशासन अगर नहीं चेतता है, अगर अपनी कार्रवाई नहीं करता है, अपना उत्पीड़न नहीं रोकता है, तो कर्मचारी काम बंद करेंगे और हड़ताल करेंगे।